कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो लेक्चर पब्लिश किया जा रहा है उसे भी आप लोग देख रहे होंगे। रीतिकाल कल समाप्त हुआ है और आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की। आज से आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग पर आधारित आज का PDF आपको मिला। अभी वीडियो लेक्चर मिलेगा। भारतेंदु युग आपका 3 दिनों में समाप्त होगा, 2 दिनों में समाप्त होगा। एक दिन आज आपको भारतेंदु युग के बारे में आपको मिलेगा। उस समय की जो राजनीतिक या जो भी परिस्थितियां थी, भारतेंदु युग इन परिस्थितियों की बात होगी, पृष्ठभूमि की बात होगी। और फिर जो 2 लेक्चर और होंगे वो भारतेंदु मंडल के कवियों के पर आधारित होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुछ प्रश्नोत्तरी है, पब्लिश वीडियो है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कोई वीडियो पब्लिश होगा। तो रीतिकाल चूँकि कल समाप्त हुआ है तो रीतिकालीन काव्य पर आधारित प्रश्न आपको होंगे और स्रोत के रूप में आप देखेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, इससे प्रश्न है। रीतिकालीन काव्यधारा जो रामचंद्र तिवारी और रामफेर त्रिपाठी का है, इस पर आधारित है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है, इस पर है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेन। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। इसी पर आधारित यह प्रश्न है जो इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो हम स्रोत लेकर चल रहे हैं, जो भी पूरा रीतिकाल पढ़ाया गया, इन 5 किताबों को छोड़कर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास, ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु विनोद का, गुलाब राय का और इग्नू का नोट्स, ये 11 स्रोत लेकर हम लोग चल रहे हैं। जो आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, जो आपको प्रश्नोत्तरी मिल रही है, वह इन 11 स्रोतों से मिल रही है आप लोगों को। भाई कई लोगों ने कभी कभी कहा भी है कि सर कौन सी किताब से करा रहे हैं, तो कोई एक किताब से नहीं कराया जा रहा है, 11 किताबों से कराया जा रहा है। जैसे रीतिकाल आपने पढ़ा तो इन 11 किताबों से मिलाकर आपने पढ़ा। भारतेंदु युग आप पढ़ेंगे 11 किताबों से मिलाकर पढ़ेंगे। और भारतेंदु युग में अब 11 बजाय 12 किताब हो जाएगी। आज से जब भारतेंदु युग यानी आधुनिक युग में पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना को भी अब हम लोग लेकर यहाँ से चलेंगे साथ में। तो अब 12 किताबों का स्रोत होगा। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। और जो हमारे UGC नेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं पेड बैच में या हायर के कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। UGC नेट के क्रैश कोर्स के लिए इस समय फीस में छूट दी गई है, जो कि 15 मई तक रहेगी। 10 से लेकर 15 मई तक मैंने बताया था। अभी आज सहित अगर देखा जाए तो 3 दिन का समय आपके पास है। जिन लोगों का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है वो लेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस 15 के बाद फिर कोई एडमिशन UGC नेट के लिए जून परीक्षा के लिए नहीं लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो द गुरु एकेडमी पर भी है, जो नया एक विकल्प के रूप में एक चैनल दे दिया गया है। तो जो भी नए लोग हैं, अगर आपको भी जानकारी चाहिए या टेस्ट सीरीज का वीडियो चाहिए या प्रश्नोत्तरी चाहिए तो द गुरु एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये विकल्प के रूप में है कि बाय द वे अगर कभी टेक्निकल समस्या आती है तो आपके पास दूसरा विकल्प तैयार रहे। देखिए UGC नेट का हल प्रश्न पत्र जो मैंने कराया है वो भी इसी चैनल पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो द गुरु एकेडमी को यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। द गुरु एकेडमी ये लोगो आपको दिखेगा, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो उस पर डाला जाता है, अल्टरनेट वीडियो डाला जा रहा है आज 1 हफ्ते से, तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर के संपादनकर्ता कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा A उमा शंकर शुक्ल। बाकी कल जो मैंने आपको PDF दिया उसमें देखा आपने कि लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक का संपादन किया, आलमकेली का संपादन किया, किशोरीलाल ने गिरधर ग्रंथावली का संपादन किया। देव की काव्य भाषा में भाषिक तरास बहुत कुछ वैसी ही मिलती है जैसी बिहारी के दोहों में। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर D रामस्वरूप चतुर्वेदी।
नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण, और सुंदरता ही के भेद को जानो, जोग वियोग के रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, घनानंद की है। अगला प्रश्न देखें। सी खिलीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सी खिलीनो जस और प्रताप को कहानो है। यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठाकुर की पंक्ति है। और ये जो पूरा का पूरा पद आप पढ़ेंगे तो इसमें 6 पंक्तियां हैं। अंतिम की जो 2 पंक्तियां मिलेंगी उससे प्रश्न पूछा गया है, पंक्ति पूछी गई है। अब आप कहेंगे सर कौन सी पंक्ति है जो पूछी गई है? भाई, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोग कबित की वो खेल की जानो है। लोगन कबित की वो खेल की जानो है, ये पंक्ति पूछी गई है, नहीं पूछी गई है? और उसी आधार पर घनानंद की भी तो पंक्ति पूछी जाती है कि लोग है लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। घनानंद की भी पंक्ति पूछी गई है। भिखारीदास के बारे में किसने कहा कि वह रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कहे जाते हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि नहीं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखें। जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखें। अब आप कहेंगे कि सर रामचंद्र शुक्ल कैसे? क्योंकि आपने तो स्रोत में रामचंद्र शुक्ल का नाम ही नहीं लिया। जब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का पढ़ेंगे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उल्लेख किया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीतिकाल के बारे में सही कथन कौन सा है? कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम का नाम पहले आता है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि में केशवदास का नाम पहले आता है। अखंड परंपरा चलने की दृष्टि से चिंतामणि का नाम पहले आता है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। यह पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, जिस पीडीएफ से आप ये वीडियो प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो यह पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। आप हमारे नंबर 8052584004 पर आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ आज के बारे में लिखकर भेज दें तो मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं आज मैंने फ्री कह दिया ये पीडीएफ और कोई 6 महीने बाद या 3 महीने बाद देखता है और कहता सर पीडीएफ दे दीजिए, नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, आज तारीख कितनी है? आज है आपकी 12 मई और यह आपको मैं 5 दिन तक दे सकता हूं, यानी 17 मई तक। अगर 17 मई से पहले 12-17 के बीच कभी भी मैसेज आता है तो ये पीडीएफ आपको फ्री में भेज दूंगा। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर मैसेज करिए, फ्री में आपको भेज दूंगा। लेकिन 17 के बाद अगर कोई कहता है तो फिर नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। केशवदास की बहुचर्चित दुर्बोधता भावों की दुरूहता के कारण नहीं, भाषा की अव्यवस्था के कारण है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। द्विजदेव यानी मान सिंह किस जाति के थे? अब यहाँ पर सिंह लगा हुआ है टाइटल में तो इसलिए बहुत सारे लोग कहेंगे छत्री हैं, लेकिन गलत। उत्तर हो जाएगा बी, ब्राह्मण है। ब्राह्मण में किस गोत्र से है वो भी आपको बता दें, पाठक। शाकदीपी, आप देखें शाकदीपी है, शाकदीपी गोत्रीय पाठक ब्राह्मण है जो अयोध्या के राजा थे। इनके जो पूर्वज थे सदासुख पाठक, वो 19वीं शताब्दी में भोजपुर के चौधरी भी थे। द्विजदेव के बारे में सत्य कथन कौन सा है? द्विजदेव के काव्य गुरु बलदेव सिंह थे। द्विजदेव को श्रृंगार परंपरा का अंतिम कवि कहा जा सकता है। श्रृंगार लतिका श्रृंगारवती सी द्विजदेव की रचना है। बिल्कुल सही, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें। बोधा यानी बुद्धसेन के बारे में सही कथन कौन सा है? इनकी 2 रचनाएं इश्कनामा और विरहवारिस है। विरहवारिस का अन्य नाम माधवानल कामकंदला भी चरित्र भी है। इश्कनामा कुल 5 खंडों में विभक्त है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 बिल्कुल। माधवानल कामकंदला जो इन्होंने लिखा है, ये सुभान वेश्या से वे अलग हो जाते हैं तो उसी के वियोग में इन्होंने लिखा है, पूरा चरित्र लिखा है। कई जगह यह भी उल्लेख आया है कि सुभान ने ही कहा था कि आप माधवानल कामकंदला लिखकर और आइए राजा को सुनाइए, हो सकता है खुश हो जाए, फिर हम लोगों का साथ हो जाए। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। बहुत दिनन की अवधि आस पास परे,
खरे अरब रनि परे हैं उठ जान को। यह पंक्ति किसकी है? केशव घरानंद देव मतीराम। आपका उत्तर हो जाएगा बी, घरानंद की पंक्ति है। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांतकामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म का अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ता है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। विश्वनाथ त्रिपाठी का है। बाकी घरानंद वगैरह की जितनी पंक्तियाँ हैं वो सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जो पेड बैच है, पेड बैच में सारी चीज़ कराई गई है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन, और ये भी कल ही बात की गई है। वैसे परवीन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है ना? आप जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, बेनी परवीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेनी परवीन अगर सुना है तो जरूर बताइए कि बेनी परवीन को परवीन की उपाधि किसने दी थी? कमेंट करके बताइएगा, बेनी परवीन को परवीन की उपाधि किसने दी थी? मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 15 देखें, आपका उत्तर हो जाएगा सी, रसविलास। रसविलास देव की रचना है, देव की रचना है। रीत सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार यह पंक्ति चिंतामणि के किस रचना की है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, कवि कुल कल्प तरु। रीतकाल की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रृंगारिकता। देखिए, रीतिकाल की प्रवृत्ति में तो मुख्य प्रवृत्ति अगर हम देखें तो है रीति निरूपण। पहले स्थान पर आएगा रीति निरूपण, ये आएगा पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता दूसरे स्थान पर, ये मुख्य प्रवृत्ति है। बाकी चाहे वो राज प्रशस्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे नीति हो, ये आएंगी गौड़ प्रवृत्ति में। चिंतामणि ने रस विवेचन ग्रंथ रसविलास के किन रचनाओं का आश्रय लिया है? रसमंजरी, रस तरंगिनी भानुदत्त की, 10 रूपक धनंजय की, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। चिंतामणि का जो रस विवेचन ग्रंथ है रसविलास, इसको लिखने में उन्होंने किन रचनाओं का आश्रय लिया था? तो इन रचनाओं का आश्रय लिया था, इन रचनाओं का आश्रय लिया गया है। चिंतामणि के श्रृंगार मंजरी के बारे में सही कथन कौन सा है? यह नायिका भेद ग्रंथ है, इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि है। यह अकबर शाह के संस्कृत ग्रंथ श्रृंगार मंजरी का अनुवाद है। अब इसे भी कई लोग जल्दबाजी में डी लगा देंगे, जो कि गलत है। यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भले आपको नहीं पता है किस भाषा में है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान दें, रीतिकालीन जितनी भी रचनाएं हैं वो सब किस में हैं? ब्रज भाषा में। लगभग सभी रचनाएं किस में हैं? ब्रज भाषा में हैं। तो 1 और 3 सही होगा, अवधि नहीं है, ब्रज भाषा है। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य किन रचनाओं के आधार पर लिखा है? मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, केशवदास के रसिक प्रिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य की रचना इन तीनों रचनाओं के आधार पर की है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? जगद्विनोद रचना पद्माकर की है। जगद्विनोद जगत सिंह के आश्रय में लिखा गया। जगद्विनोद के 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखें, बेनी परवीन की रचना कौन सी नहीं है? श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, पद्माभरण, कली पचीसी। 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, 3 और 4 नहीं है। ये पद्माकर की रचना है। मतीराम की रचनाओं और उनके आश्रयदाताओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया, सतसई भोगनाथ के आश्रय में लिखा गया, अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में लिखा गया, वृत्त कौमुदी रूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखा गया। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लिखाई जा रही हैं, और हो सकता है कि ये हर जगह आपको ना मिले।
अगला प्रश्न देखें, जसवंत सिंह के भाषा भूषण के बारे में सही कथन कौन सा है? ये चंद्रालोक शैली में लिखा गया है। इसमें कुल दोहों की संख्या 212 है। इसमें कुल प्रकाशों की संख्या 5 है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन है। कवि कुल कंठाभरण में 115 अलंकारों का निरूपण है। भारती भूषण में 104 अलंकारों का निरूपण है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? वृत्त विचार मतिराम की रचना है। वृत्त विचार राम सिंह के आश्रय में लिखा गया। वृत्त विचार 4 परिच्छेदों में विभक्त है। अब कुछ लोग इसे भी जल्दबाजी में डी लगाएंगे, जो कि गलत है। बी होगा 2 और 3, क्योंकि वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की रचना है। कहीं पर लिख लें, सुखदेव मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न, पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि प्रश्न आपको कैसे लगे, जो चीज़ें आपको समझाई गई या जो भी वीडियो पब्लिश किया जाता है, जो आप देखते हैं, उससे आपको कितनी जानकारी मिलती है। और जो वीडियो पब्लिश है, जैसे यह वीडियो पब्लिश है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि आप जितने भी आपके साथी हैं जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार वीडियो को शेयर करते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो हमारे फेसबुक चैनल पर जुड़े हुए हैं, वहाँ भी मैं देखता हूँ शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे कैंडिडेट हैं, मैं देखता हूँ कि वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पर लगाते हैं, ताकि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी मदद मिल सके। तो जो भी वीडियो पब्लिश है उसे बहुत सारे लोग पब्लिश करते हैं, बहुत सारे लोग उसे लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप भी अगर नए हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक मिले। और साथ ही मैंने जो बताया है कि द गुरु एकेडमी को भी आप लोग विकल्प के रूप में आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कभी भी कोई टेक्निकल समस्या आती है तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपको वहाँ पर लेक्चर लगातार मिलता रहे। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दें, उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि विकल्प आपके पास एक रहे, ताकि कभी भी कोई भी समस्या ना हो। द गुरु एकेडमी जो मैंने अभी बताया है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आप देखेंगे अल्टरनेट वीडियो डाला जा रहा है इस समय। बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा कि वह सौंदर्य को विस्मयकारक नयनोत्सव के रूप में लेते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, देव के लिए कहा है। रीतकालीन कवियों का प्रिय छंद कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सवैया। किस रचना को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है? तो जग विनोद को कहा जाता है। इस तरीके से आज के ये 30 प्रश्न थे। एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर देख लें, कि इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो अल्टरनेट पढ़ रहा है उसका लाभ आपको मिल सके। और अगर कभी कोई टेक्निकल समस्या होती है तो आपको विकल्प के रूप में ये चैनल मिलता रहे, आपकी पढ़ाई चलती रहे, कभी बाधित ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोगो भी देख लीजिए, यही लोगो आपको मिलेगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये PDF आपको चाहिए, जिस PDF की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे नंबर पर आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए। ये नंबर है, जो भी नए लोग हैं वो ज़रूर ध्यान दें। नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, 8052584004। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, फिर किसी दिन पब्लिश वीडियो में। बाकी रात में 9 बजे अपने पेड मेंबर्स के साथ लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे, भारतेंद्र युग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ।